अब हम लोग बात करने वाले हैं माँ नर्मदा लोक परियोजना। आप सबको पता है कि हमने जब भी लोक प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात की है तो कई सारे लोक प्रोजेक्ट आपने देखे होंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग आपसे बात करते हैं महाकाल लोक। और महाकाल लोक जब बना तो महाकाल लोक के बनने से हमको एक फायदा देखने को मिलता है कि हम किस तरीके से अपनी जो संस्कृति है, अपना जो हेरिटेज है, इस संस्कृति और हेरिटेज का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, अपनी जो संस्कृति है इस संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। इसके कारण आप लोग इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। जो इकोनॉमी है इस इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। ठीक। और इसके थ्रू आप जो टूरिज्म है इस टूरिज्म को क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें इन लोक के थ्रू आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना। लोक के थ्रू आपको देखने को मिल जाती हैं। और महाकाल लोक ने जिस तरीके से बेटा बूस्ट किया, महाकाल लोक ने जिस तरीके से बूस्ट किया, किस चीज को बेटा, किस चीज को, महाकाल लोक ने जिस तरीके से बेटा, बेटा टीचर्स जब जाते हैं ना तो पॉलिटिक्स होना शुरू हो जाती है। एक बात को ध्यान रखिएगा। आप सबको पता है लास्ट टाइम भी प्रोटेस्ट किया था और टीचरों ने उसको किस तरीके से पॉलिटिक्स, मतलब वो किस तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा उसमें एंटर हो जाते हैं। प्रोटेस्ट बच्चों के हैं, क्लासेस नहीं ली पिछले 2-3 दिन, वो आपका सपोर्ट था, मोरली और मेंटल सपोर्ट था। इस बात को ध्यान रखिए। टीचर्स जिस दिन किसी चीज़ में एंटर होना शुरू हो जाते हैं फिर वो पॉलिटिकलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको स्टूडेंट लेड ही बनाए रखें, क्योंकि आपकी आवाज़ को दबाने की हिम्मत नहीं है किसी में। हम लोग की आवाज़ को दबाई जा सकती है क्योंकि हम लोग संस्थाओं से संबंधित हैं। और संस्थाओं से संबंधित होते हैं तो उनको लगता है ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये अपनी संस्था का नाम उभारने में ऊपर लगे हुए हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने ही बेटा, लास्ट टाइम टीचर्स के द्वारा ही इसमें पार्टिसिपेशन किया गया था। लास्ट टाइम पे टीचर्स ने ही इसको, टीचर्स ही आए थे, टीचर्स ने ही इसको शुरू किया था। और उसका फिर एंड किस तरीके से होता है आप सबको सब पता है। तो हर स्टेट की कहानी आप समझिए, बच्चे ही किसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और बच्चे ही उस चीज़ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। आपको खराब लग रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं अभी आगे 5 मिनट बाद क्लास को एंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अपन इसको नहीं चलाएंगे। बट आप इस बात को समझिए कि हम लोग चाहकर भी अगर वहां पहुंचेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ बेटा किस पे पड़ता है, पूरे प्रोटेस्ट पे पड़ता है, पूरे मूवमेंट पे पड़ता है। तो आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को, जो उसकी कहते हैं ना कि जब हम कोई मिठाई बनाते हैं तो उसको चाशनी लगती है, वो कौन लेके जाता है, वो टीचर्स लेके जाते हैं। आप लोग हैं सब कुछ। तो कोशिश कीजिए कि जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका क्रेडिट भी आपको मिले, उसका फल भी आपको मिले। आएंगे हम जैसे कुछ लोग 2-5 मिनट के लिए भाषणबाजी करके चले जाएंगे, क्लासेस बंद करके छुट्टी करने चले जाएंगे, नहीं, ये सब नहीं करना है। ठीक है, अभी अपन इसको एंड कर देंगे। बेटा मेरा मानना ये है कि जेनुअनली अगर टीचर आके वहाँ सपोर्ट कर सकते हैं, पर हम लोग जब आते हैं तो बेटा संस्था जुड़ जाती है, और संस्था जुड़ जाती है तो फिर वो सबको लगने लगता है यार ये तो संस्था के लिए कहाँ, अरे अपनी संस्था का नाम चमकाने के लिए आए हुए हैं। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि बच्चे इस प्रोटेस्ट को, हाँ मोरली हम आपके साथ हैं, बिल्कुल हैं, डेफिनेटली हैं। बच्चों के इंटरेस्ट की जब भी बात आएगी तो हमको आना ही पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। तो ठीक है, चलिए ये, ठीक, हम लोग बात कर रहे हैं इनके बारे में, माँ नर्मदा लोक परियोजना। ये महाकाल लोक की बात से बहुत सारी चीज आपके पास बूस्ट हो गई। तो अभी डॉक्टर मोहन यादव नर्मदा जयंती के अवसर पर नर्मदापुरम जिले में प्रस्तावित मां नर्मदा लोक परियोजना का भूमि पूजन किया। तो बेटा कहाँ बन रहा है आप लोग बता देंगे। नर्मदापुरम जिले में प्रस्तावित मां नर्मदा लोक परियोजना का भूमि पूजन किया है। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि मां नर्मदा लोक बेटा कहाँ पर बन रहा है, नर्मदापुरम में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, मोहन यादव जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, किसने किया है, मोहन यादव जी ने। कहाँ पर, नर्मदापुरम में। आगे बढ़ते हैं। परियोजना का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव और नर्मदा लोक क्या है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि करना, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करना, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत का संरक्षण करना। प्रमोशन ऑफ रिलीजियस टूरिज्म, जो रिलीजियस टूरिज्म है इसको हमको बढ़ावा देना है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डिब्यूटीज, इनको बढ़ावा देना है। जनरेशन ऑफ लोकल एम्प्लॉयमेंट, लोकल जो एम्प्लॉयमेंट है इसको बढ़ावा देना है। कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज, जो कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज है इस हेरिटेज को बढ़ावा देना है। जब भी कोई लोक आपका बनाया जाता है उस लोक को बनाए जाने के अपने पर्पज है। मैंने आपसे पहले ही बोला कि लोक अगर बनाया जा रहा है तो हमारी जो कल्चर है, कल्चर
संस्कृति है, इस संस्कृति का संरक्षण तो हम लोग कर रहे हैं, इसके साथ में और ढेर सारे काम, जैसे इकोनॉमी को बूस्ट करने के काम यहाँ पे किए जाते हैं, है ना, किए जाते हैं, जिसमें हम लोग रोजगार सृजन कर रहे हैं, इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, ढेर सारी चीजें कर रहे हैं, और ये सब कुछ बेटा किसके कारण हो पा रहा है, इन लोग के कारण। ठीक, विकास कार्य क्या है, मेजर डेवलपमेंट, 21 करोड़ की लागत से नर्मदा लोक का निर्माण किया जाएगा, सेठानी घाट, पर्यटन घाट और कोरी घाट पर सीढ़ियों का नवीकरण किया जाएगा, प्रवेश द्वार पर वॉच टावर, पार्किंग एवं चेंजिंग कियोस्क बनाए जाएंगे, 15 करोड़ से वर्षा जल निकासी परियोजना सीएम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के अंतर्गत, और 1.25 करोड़ से 40 फीट ऊंचा त्रिशूल एवं 8 फीट ऊंची मां नर्मदा की प्रतिमा यहाँ पर बनेगी। कौन कौन से डेवलपमेंट यहाँ पे कार्य किए जाएंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ नर्मदा लुक एट कॉस्ट ऑफ 21 करोड़, 21 करोड़ का बेटा इसमें बेटा कॉस्ट आएगा, रेनोवेशन ऑफ सेठानी घाट, टूरिज्म घाट एंड कोरी घाट, एंट्री गेट्स, वॉच टावर्स, पार्किंग एंड चेंजिंग कियोस्क सब कुछ बनेंगे, 15 करोड़ रेन वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट अंडर सीएम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, इंस्टॉलेशन ऑफ अ 40 फीट ट्राइडेंट एंड 8 फीट आइडल ऑफ मां नर्मदा। तो 40 फीट का त्रिशूल बनेगा और 8 फीट की मां नर्मदा की मूर्ति यहाँ पर बनेगी, इस बात को ध्यान रखना। इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, मध्य प्रदेश की आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन रेखा है, प्रदेश को फूड बास्केट ऑफ इंडिया बनाने में योगदान है, जल विद्युत उत्पादन में अधिशेष राज्य है, लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश, इकोनॉमी, कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी। नर्मदा रिवर इतनी इंपॉर्टेंट है बेटा इन हर एक एस्पेक्ट से, मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडियाज फूड सिक्योरिटी, की रोल इन मेकिंग एमपी अ पावर सरप्लस स्टेट, पावर सरप्लस स्टेट बनाने में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देखो मां नर्मदा जी की बात करते हैं, आपने अपना प्यारा सा मध्य प्रदेश देखा है, इस प्यारे मध्य प्रदेश से मां नर्मदा का यहाँ पे उद्गम होता है। ठीक, इस प्यारे से मध्य प्रदेश से मां नर्मदा का यहाँ पे उद्गम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जगह है, यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो अमरकंटक, इस अमरकंटक अनूपपुर से इनका ओरिजिन हो रहा है, और इस तरीके से ये आती हैं और यहाँ अरब सागर में आके अपना पानी डाल देती हैं। जो अरब सागर है, इस अरब सागर में अपना पानी डाल देती हैं। तो नर्मदा नदी का उद्गम बेटा कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, अमरकंटक से, पानी कहाँ डाल रही है, अरब सागर में, और अरब सागर में बेटा आप लोग कह सकते हैं कि गल्फ ऑफ कैम्बे, जो खंबात है, इस खंबात की खाड़ी में आके अपना पानी डाल देती हैं। आप सब लोग जानते हैं कि वेस्टवर्ड ये फ्लो करती है, वेस्टवर्ड पश्चिम की ओर फ्लो करती है, इनकी 13-12 किलोमीटर टोटल लंबाई है, 1077 एमपी में, 1077 किलोमीटर ये आपको एमपी में देखने को मिल जाती है, मध्य प्रदेश में। ठीक, और 15 डिस्ट्रिक्ट के थ्रू ये फ्लो करती हैं, 15 जिले, एमपी सबसे ज़्यादा, उसके बाद गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, 3 राज्यों से फ्लो होती हैं। एमपी में 89% इनका एरिया है, गुजरात में 10% है, और 1% आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाता है। आप इसको लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश कहते हैं, मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जानते हैं, और ढेर सारे नाम आप इनको देते हैं। जैसे इनके अगर नेम की आपसे कोई बात करेगा तो कई सारे नेम भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, कई सारे नाम भी आपको देखने को मिलेंगे। इन नाम में सबसे पहले आपने इनको नामोदास कहा है, क्या कहा है, नामोदास टोलमी ने नाम दिया है। मां नर्मदा को रेवा भी कहा जाता है, रेवा, ध्यान रखना इनका नाम रेवा भी है। आप इनको बेसिकली जानते हैं मेकल सुता के नाम से। ठीक, मेकल सुता भी इन्हीं का नाम है, रेवा इनका नाम है, मेकल सुता नाम इनका है, ठीक है, नामोदास इनका नाम है, और एमपी में ये 1007 किलोमीटर के तौर पर फ्लो होते हैं। पश्चिम की ओर जाती हैं, रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं मां नर्मदा। ठीक है, रिफ्ट वैली को फ्लो करती है, यहाँ एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी एकमात्र ऐसी, मतलब एक इंपॉर्टेंट रिवर जो डेल्टा नहीं बनाती है वो यही है, नहीं बनाती है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, इस बात को ध्यान रखिएगा। रिफ्ट वैली में बहती हैं, रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो होती है और अरब सागर में जाके अपना पानी थोड़ा सा डाल देती हैं, इस बात को प्लीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो ये आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नर्मदा जी की इंपॉर्टेंस क्या है। आप इनको गंगा कहते हैं, गंगा बेसिस ऑफ, जैसे मध्य प्रदेश की गंगा को लेके बड़ा विवाद है, मध्य प्रदेश की गंगा को लेके बड़ा विवाद है, और इसमें ये आपकी आ जाती है ना,
ये आपकी आ जाती हैं। इस बात को प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इनको बहुत बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में भी यहाँ पे आ रहा होगा, सारी की सारी चीज़ों को आप लोग अंडरस्टैंड भी कर पा रहे हो, ठीक है। एक बार मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट बता देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो, ये जो है अपना, अभी हमारा आज आखिरी डे है रिपब्लिक डे सेल का, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। बहुत सारे ऑफर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, आप इसमें एनरोल जरूर करिएगा, जो कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने की यहाँ पे मदद मिलेगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे सीख पाएंगे और बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए।